आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो सच बताता हूं आज का वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग गद्य की विभिन्न विधाओं से संबंधित जैसे रिपोर्टाज, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी आदि से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है जो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है अथवा परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को 100% सही हल करने का प्रयास करेंगे और प्रयास करिएगा कि एक बार दो बार हल करके इसको 100% सही हल करिए, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आप अपने वर्चस्व को स्थापित कर सकें। तो साथियों, बिना समय गवाए आज की पाठचर्या को प्रारंभ करने की अनुमति चाहेंगे, लेकिन प्रारंभ करने के लिए आपको अनुमति देने के लिए करना है वीडियो को फटाफट लाइक और दोस्तों में शेयर, और चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी करेंगे प्रेस, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, इसका आपको जवाब बताना है। आवारा मसीहा जीवनी के जीवनीकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और उत्तर में अगर आपने आवारा मसीहा जीवनी जो है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है, बी विकल्प को अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। शरद चंद्र जी की जीवनी आवारा मसीहा नाम से विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ और दूसरा प्रश्न है कि मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है, इसका आपको जवाब बताना है। तो मनीषी की लोक यात्रा जीवनी के जीवनीकार कविराज गोपीनाथ हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर है और यह टीजीटी 2003 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न साथियों बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है कि गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी जी की जो जीवनी है उसका नाम क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने श्री गांधी चुना होगा, तो भैया बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं, विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की, इसका आपको जवाब बताना है। अकाल पुरुष गांधी जीवनी की रचनाकार अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी नाम से किसने लिखा है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने रामचंद्र वर्मा चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला परीक्षाओं में प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझ लीजिए और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब भी आप सही ही देंगे। कलम का सिपाही, तो आप जानते हैं कि उपन्यास सम्राट कलम के सिपाही हैं, यह प्रेमचंद्र की जीवनी है और इसके लेखक कौन है यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसके लेखक अमृत राय हैं, उनके पुत्र थे प्रेमचंद्र के। अमृत राय द्वारा कलम का सिपाही नाम से मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी लिखी गई है। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें साथियों आपको सूची मिलान करना है रचनाओं को रचनाकारों के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आपने क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन, रसीदी टिकट, अमृता प्रीतम और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखी गई रचना है। तो आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने सही सुमेलित किया होगा। तो विकल्प इसका क्या बनेगा, विकल्प बनेगा 4 के बाद 2 और 2 के बाद 1 और 1 के बाद 3, 4 2 1 3, यानी विकल्प सी इसका राइट आंसर है और यह पीजीटी 2009 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न साथियों, मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि प्रश्न संख्या 8 का जवाब अगर आपने चुन लिया है
विष्णुचंद शर्मा विकल्प एक हो तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा लेखक जीवनी का लेखक नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 9 का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा अज्ञेय जी को, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखी है, इसका आपको जवाब बताना है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है और उसको लिखने वाले हैं अमृत राय। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किसकी जीवनी है पूछा जा रहा है, तो प्रेमचंद की जीवनी है। किसने लिखा है, तो अमृत राय ने लिखा है। तो इस प्रश्न का जवाब विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि अर्ध कथानक नामक कृति किस विधा की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने आत्मकथा चुना है तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई जो है पहली जो है आत्मकथा कौन सी है, तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था अर्ध कथानक, जो कि हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है और टीएसटी 2001 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न भी बड़ा अच्छा सा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि झोपड़ी से राजभवन तक किसकी आत्मकथा है। दलित विमर्श के प्रसिद्ध रचनाकार अगर माता प्रसाद का जवाब आपने चुना है विकल्प बी, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है, इसका आपको जवाब बताना है। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा के रचनाकार आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने राहुल सांकृत्यायन को चुन लिया है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा इसमें से कौन सी है, तो यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। क्या बोलूं क्या याद करूं, जबकि मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की है। तो 15 का विकल्प बी अगर आपने चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि यशपाल द्वारा लिखी गई इसमें से आत्मकथा कौन सी है, तो मुझे उम्मीद है कि देखिए यह वियोगहरी की है, यह हरिवंश राय बच्चन की है और यह राहुल सांकृत्यायन की है। जबकि विकल्प बी आपका जो है सिंहावलोकन चुना, तो बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन है। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं, तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में विभक्त है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंड में विभक्त है, इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने 3 खंड बता करके विकल्प बी चुना होगा, तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई प्रतिनिधि गद्य कृति है, इसका आपको जवाब बताना है। अभी इस पर चर्चा हो रही थी कि क्या भूलूं क्या याद करूं, यह हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आत्मकथा विधा की रचना है। विकल्प डी के साथ अगर आप हैं तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी स्वीकृत आत्मकथा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने अर्धकथानक को चुना होगा। तो यह यात्रा साहित्य है, यह जीवनी साहित्य है और यह इतिहास है, क्षमा करें उपन्यास है। तो इसका विकल्प सी अगर आपने चुना अर्धकथानक को, तो राइट आंसर के साथ आप। यह निर्मल वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने यशपाल को चुना होगा, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। और कस्तूरी कुंडल वसे किसकी आत्मकथा है, कस्तूरी कुंडल वसे आत्मकथा के रचनाकार आपने मैत्रेयी पुष्पा को चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब चुना है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी है, तो हिंदी के दलित साहित्य में पहली आत्मकथा लिखने का श्रेय जाता है मोहनदास नैमिषराय को अपने अपने पिंजरे। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई अपनी आत्मकथा जो है उसका नाम क्या है, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने
सेलेक्ट किया होगा तरुण के स्वप्न विकल्प ए को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि मणिकर्णिका किसकी आत्मकथा है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 25 का अगर राइट आंसर आपने इन विकल्पों को छोड़ करके तुलसीराम विकल्प डी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 26, यादों की बारात किसकी रचना है, फटाफट उत्तर सेलेक्ट करिएगा। और मुझे उम्मीद है यह प्रश्न देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिल्ली केवीएस और जो है पीएचडी का पूछा गया प्रश्न है 2015 का। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने जोश मलिहाबादी सी विकल्प को चुना है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया अब मैं नाचियों बहुत गोपाल विकल्प सी को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि गालिब छोटी शराब किसकी आत्मकथा है, इसका आपको जवाब बताना है। गालिब छोटी शराब इस आत्मकथा के आत्मकथाकार कौन है, और मुझे उम्मीद है कि इन विकल्पों को छोड़ करके आपने रविंद्र कालिया विकल्प डी को चुना होगा, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है, तो चेखव एक इंटरव्यू रचना के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है राजेंद्र यादव विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि रसीदी टिकट इसमें से किसकी आत्मकथा है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा अमृता प्रियतम को, तो ये विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है, फटाफट उत्तर ट्रैक करिए आप लोग। तिरस्कृत आत्मकथा के रचनाकार कौन है, और दलित विमर्श के चर्चित रचनाकार सूरजपाल चौहान को अगर आपने चुना है तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथात्मक पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो बड़ा ही आसान सा इसका जवाब होगा। और इस प्रश्न का जवाब हरिवंश राय बच्चन देकर के आपने बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पद्म सिंह शर्मा की रचना इसमें से कौन सी है, और पहला रेखा चित्र आपने पद्म पराग को चुन करके ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए पद्म सिंह शर्मा और पद्म तुरंत आप जो है जोड़ लीजिएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा और भूलेगा कभी नहीं। अगला प्रश्न है कि माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने रेखा चित्र चुना तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लाल तारा किसकी कृति है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर अगर आपने चुन लिया है लाल तारा का रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी को, तो ए विकल्प इस बिल्कुल सही जवाब। रामवृक्ष बेनीपुरी बिल्कुल सही जवाब है, लाल तारा के रचनाकार हैं। जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है, जंगल के जीव कृति का रचनाकार आपने श्री राम शर्मा को चुना, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है, तो गेहूं और गुलाब जो है इसमें से अगर आपने इसमें से कोई नहीं चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें से वह किसी विधा की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का इसमें नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने मंटो मेरा दुश्मन विकल्प डी चुना है तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि सही युग्म की पहचान करना है आपको, तो इसमें से सही युग्म वाला प्रश्न जो है मोहन राकेश द्वारा आखिरी चट्टान तक रचना है, डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया रेखा चित्र क्या है, तो रेखा चित्र है पूछा जा रहा है, तो इसमें रेखा चित्र और सेतुबंध दोनों ही रचनाएं बनारसी दास चतुर्वेदी की हैं, तो सी विकल्प के साथ अगर आप उपयुक्त दोनों चुन रहे हैं तो राइट आंसर पर है। अगला प्रश्न है कि अमिट रेखाएं रेखा चित्र की रेखा चित्रकार कौन है, तो अमिट रेखाएं रेखा की रेखा चित्रकार अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है सत्यवती मलिक को, तो बिल्कुल राइट आंसर है बी विकल्प इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि लाल तारा
किस विधा की रचना है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया रेखा चित्र चुना है तो ये विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? बाजे पायलिया के घुंघरू कृति का रचनाकार आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर चुना है तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि कृष्णा सोपती द्वारा लिखित संस्मरण कृति इसमें से कौन सी है? और प्रश्न संख्या 44 का जवाब हम हसमत लिखा अपने विकल्प ए को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है इसमें कौन सा? तो इसमें विकल्प अगर आपने सेलेक्ट कर लिया बी को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण इसमें विकल्प बी हो जाएगा, नहीं है। अगला प्रश्न है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती यह संस्मरण लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सन 42 के संस्मरण इसमें किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? तो जवाब हो जाएगा श्री राम शर्मा, बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? और जवाब में आपने श्री राम शर्मा को चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि महादेवी ने गौरा संस्मरण किस पर लिखा है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने गाय सेलेक्ट किया तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने यात्रा वृतांत संबंधी कौन सी रचना इसमें लिखी है? तो इसमें विकल्प डी आपका सरयू पार की यात्रा राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न बड़ा चर्चित प्रश्न है कि घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने राहुल सांकृत्यायन को चुना होगा तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? और जवाब में आपने यशपाल को ही चुना होगा तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि एक बूंद सहसा उछली रचना विधा क्या है, इसका आपको बताना है। और आपने यात्रा साहित्यज्ञ का बताया तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प सी यात्रा साहित्य तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हमारी यात्रा यात्रा साहित्य की यात्रा वृत्तकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने लोचन प्रसाद पांडे को चुना है तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। हमारी यात्रा यात्रा साहित्य के रचनाकार लोचन प्रसाद पांडे हैं। अगला प्रश्न है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा साहित्य है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने पैरों में पंख बांधकर विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चंडी प्रसाद सिंह को चुना है तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चीणों पर चांदनी के लेखक कौन है? चीणों पर चांदनी निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अप्रवासी की यात्राएं नामक यात्रा वृतांत के रचनाकार कौन है? तो भैया इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा विकल्प 3 छोड़ करके विकल्प ए को डॉक्टर नगेन तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? तो हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया यह व्यंग साहित्य की रचना है, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब इसमें देखिए आवारा मसीहा, कलम का सिपाही और शिखर से सागर तक यह जीवनी विधा की रचना है, जबकि अन्या से अनन्या तक यह जो है जीवनी विधा की रचना नहीं है, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प डी तीनों ही प्रेमचंद की जीवनी है, जबकि मेरी पत्नी और भेड़िया आत्मकथा विधा की रचना है, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है?
और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने रामविलास शर्मा चुना होगा, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ आत्मकथा का रचनाकार आपने अगर राजेंद्र यादव को चुना है तो ये विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 65 का राइट आंसर अगर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखी गई अपनी खबर को चुना, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है। तो लगता नहीं है दिल मेरा यह आत्मकथा लिखने वाली रचनाकार कृष्णा अग्निहोत्री हैं, विकल्प ये बिल्कुल सही जवाब। प्रभा खेतान की आत्मकथा इसमें से कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि यह आत्मकथा आपने अन्या से अनन्या तक विकल्प सी को चुना होगा, प्रभा खेतान की रचना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन किस लेखक की आत्मकथा है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प बी ओम प्रकाश वाल्मीकि को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प ए मोहनदास नैमिषराय को चुना है, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है। तो एक कहानी यह भी यह आत्मकथा लिखी गई है मन्नू भंडारी द्वारा, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने आत्मकथा चुना होगा, तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सुधिया उस चंदन वन की रचनाकार कौन है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विष्णुकांत शास्त्री को चुना होगा, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। अतीत के चलचित्र बड़ा ही चर्चित जो है रचना है और महादेवी वर्मा इसका उत्तर आपने दे करके विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर अपने खाते में जोड़ लिया। अगला प्रश्न, आखिरी चट्टान तक कृति के रचनाकार कौन है। और जवाब में आपने मुझे उम्मीद है कि इन विकल्पों को छोड़ करके मोहन राकेश को चुना, तो ये विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यात्री मित्र यात्रा वृतांत के लेखक कौन है। और इस प्रश्न का जवाब आपने सत्यदेव परिव्राजक चुन करके सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा लेखक संस्मरण और लेखक का जोड़ा गलत है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल मिश्र की रचना है, सन 42 के संस्मरण श्री राम की शर्मा की रचना है और सभा की सभ्यता महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, जबकि स्मृति की रेखाएं राम नरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है विष्णु प्रभाकर विकल्प डी को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता कौन है। और इस प्रश्न का जवाब अगर राम नरेश त्रिपाठी आपने चुना है, सी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने कन्हैयालाल मिश्र को चुना, तो डी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की रचना पद के साथी किस विधा के अंतर्गत आती है। और इस प्रश्न का जवाब आपने संस्मरण चुना है, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है। और जवाब में अगर आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुना, तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न साथियों की राहुल सांकृत्यायन कृत घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा में लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है यात्रा साहित्य, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। तो हिंदी की पहली आत्मकथा मुझे उम्मीद है कि आपने इसमें से चुना होगा अर्धकथानक को, तो राइट आंसर है बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई। और अगला प्रश्न है
कि जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं? तो वह आत्मकथा होती है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में रिपोर्ताज का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी में रिपोर्ताज का जनक माना जाता है शिवदान सिंह चौहान को। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कुछ संस्मरण और उसके लेखकों के जोड़े दिए गए हैं, इसमें से गलत विकल्प की पहचान आपको करनी है। तो इसमें आपने ज्यादा अपनी कम पराई यश की रचना है मील के पत्थर रामवृक्ष बेनीपुरी और 60 वर्ष एक रेखांकन सुमिंद्रानंदन पंत का, जबकि चेतना के बिंब महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि चीणों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? और जवाब में आपने निर्मल वर्मा विकल्प बी चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि मेरी जीवन यात्रा किसकी रचना है? और जवाब में आपने राहुल सांकृत्यायन को चुना तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।